डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वह अपने प्रभु में देखेगा। स्टॉप। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुण तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा। स्टॉप। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा। स्टॉप। कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियाँ बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है। स्टॉप। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। स्टॉप। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो वह उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी। स्टॉप। अब यह इसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है। स्टॉप। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्माण में करें तो यह विध्वंसक परिणाम दे सकती है। वहीं यदि इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। पैरा। हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में यही ढूंढता है। स्टॉप। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। स्टॉप। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। स्टॉप। इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। स्टॉप। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है और यह अहिंसा तब ही आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। स्टॉप। सवाल यह है कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता ही क्यों है? क्वेश्चन मार्क। हिंसा का मूल स्रोत है राग द्वेष और मनुष्य की अनियंत्रित वासनाएं। स्टॉप। वासना यानी कि जगत और प्रकृति से अपरिमित सुख पाने की लालसा और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है। स्टॉप। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है। स्टॉप। पशु की वासनाएं सीमित हैं। स्टॉप। वह बस आहार निद्रा और काम तक सीमित है, इसलिए उसकी वासनाएं बस प्राकृतिक हैं और उसकी मांग भी। स्टॉप। हालांकि एक बार अगर मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप। क्योंकि बुरे मार्ग पर चलने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ता है, जबकि अच्छे और सहज विचारों के मार्ग पर चलने के लिए सायास उपाय नहीं करने पड़ते। स्टॉप। लेकिन स्वभाव की इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना आसान नहीं। स्टॉप। पहले तो मनुष्य को अच्छे गुणों के लिए प्रयास करना पड़ेगा और एक बार आपके अंदर ये गुण आ गए तो फिर कभी उस मार्ग पर जाने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। स्टॉप। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस जरूर चाहिए और वह साहस है अंतर्मन का। स्टॉप।
जिसमें निरंतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच द्वंद्व में अच्छे की ओर अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। स्टॉप। तब हर शोध और हर आविष्कार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और विचार रचनात्मक। स्टॉप। पैरा। अच्छा या बुरा समझ का फर्क है, वही चीज़ अच्छी हो सकती है और बुरी भी। स्टॉप। बस श्रेणी का फर्क होगा। स्टॉप। एक समाज के लिए जो बुरा है दूसरा समाज उसे अच्छा समझता है। स्टॉप। मालिक के लिए कर्मचारी कामचोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसाखोर। स्टॉप। काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग अलग। स्टॉप। इसे यूँ समझा जा सकता है कि वही जीवन रक्षक दवा जो बीमारी विशेष से अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बन सकती है। स्टॉप। पानी का अतिरेक तबाही का कारण बनता है और अगर पानी नहीं बरसे तो भी। स्टॉप। कुछ लोग इसे अति के अतिरेक से जोड़ते हैं और मानकर चलते हैं, मगर अति तो दूर एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नज़रिया हो सकता है। स्टॉप। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन है और जो उत्पादक शक्तियां हैं पर उत्पादन के साधन उनके पास नहीं हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है। स्टॉप। तब अच्छा या बुरा बस नज़रिए का ही अंतर है। स्टॉप। एक दृष्टि से जो अच्छा है दूसरी दृष्टि से वह बुरा। स्टॉप। लेकिन आमतौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है। स्टॉप। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है। स्टॉप। पैरा। राजनीति में ही देखिए यही राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी ने एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देखरेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा। स्टॉप। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है। स्टॉप। सरकार की प्रकृति वही है लोकतंत्र वही है, पर वरीयताएं बदल रही हैं तथा उनके गुण दोष भी। स्टॉप। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखता है। स्टॉप। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज़ सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। स्टॉप। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखें, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। स्टॉप। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही। स्टॉप। कोई कितना भी पीड़ित क्यों न हो, थाने में रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही उस पर कर्तव्योन्त करेगा ही। स्टॉप। अब ऐसा ही नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। स्टॉप। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि वह उसे सिरे से खारिज करेगा
और पीड़ित पर ही शक करेगा। स्टॉप। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की ट्रेनिंग नज़र में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में अपराधी भी इंसान। स्टॉप। दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो होते हैं। स्टॉप। एक अपराधी भी इंसान होता है। स्टॉप। उसके अंदर भी वे सारे सद्गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। संपूर्ण विराम।